हेलो, वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बखैर होंगे। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मर्तबा फिर हाजिर खिदमत हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा सेंसिटिव है और पूरी दुनिया उस परेशानी का शिकार है। मेरा टॉपिक है, हम अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। तो चलिए मैं यहीं से अपनी बात का आगाज़ करता हूं। देखिए, आज हर शख्स अपने आप को बिजनेस में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत मसरूफ़ है। हर आदमी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, अपना बिजनेस में एक मुकाम बनाना चाहता है, अपने नाम से पहले बिजनेस टाइकून लगाना चाहता है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर 40 के बाद महसूस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आदमी बिजनेस में लगा रहता है, अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होता, कभी उसके बारे में सोचता नहीं कि हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। जब हम यंग होते हैं 20 से और 40 तक, उस वक्त हमारा एनर्जी लेवल बहुत अप होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो जो बीमारी छोटी मोटी बीमारी होती है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालती हमारी बॉडी पर। लेकिन जब इससे ज़्यादा हम 40 प्लस हो जाते हैं या 50 प्लस हो जाते हैं, फिर वो तमाम तर बीमारी आहिस्ता आहिस्ता, जिसका हमें इल्म भी नहीं होता, कैप्चर करना शुरू कर देती है। और उसका नतीजा ये होता है कि फिर एक दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर एक लिस्ट टेस्टों की बताता है, वो सारे टेस्ट होते हैं, फिर रिपोर्ट का वेट करता है। फिर डॉक्टर बताता है कि आपको तो बैक वक्त 4-5 बीमारी आई हैं, आपके तो ब्लॉकेज है हार्ट में, आपको तो डायबिटीज़ भी हो गई है, आपकी तो किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। फिर आदमी सर पकड़ के बैठ जाता है और फिर सोचता है कि चलिए आज से मैं कुछ बॉडी के ऊपर वर्क करता हूँ। लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। होना ये चाहिए कि आदमी जब यंग है तब से ही अपनी बॉडी को लेके कॉन्शियस रहना चाहिए। उसको थोड़ी सी, जैसा भी उसका बिजनेस का शेड्यूल है, ज़रूरी नहीं कि आप कोई जिम ज्वाइन कीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप कोई लंबी चौड़ी एक्सरसाइज कीजिए। सिर्फ इतनी एक्सरसाइज का एक रूटीन बना लीजिए जिससे आपकी बॉडी पर जोर पड़े, जितने ऑर्गन्स हैं वो एक्टिव रहें, ताकि आपको पसीना आए और खूब पसीना आए। चाहे आप साइकिलिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, और भी बहुत एक रस्सी की एक्सरसाइज होती है, रस्सी कूदते हैं लोग बाग, उसमें भी बहुत एनर्जी लगती है। बैडमिंटन खेल लीजिए, कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो आप कर लीजिए। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें करनी आप ही को पड़ेगी, किसी दूसरे को नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पैसे कमाने की इतनी धुन उनको रहती है, इतने बिजी उसमें हो जाते हैं, सुबह को निकलते हैं और शाम तक अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं। और एक नेगेटिव बात ये होती है कि वहीं पर जाके खाने का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, बर्गर मंगवा लेते हैं और ऑयली खाने मंगवा लेते हैं। जिसका जो ज़ौक़ होता है उस तरह के खानों का ऑर्डर प्लेस करता है। 40 के बाद ये तमाम तर खाने बहुत ही नुकसानदेह हैं, बहुत परेशान करते हैं। जवानी में तो चलिए किसी हद तक गनीमत है कि आदमी की बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, लेकिन 40 के बाद फिर आदमी की जो बॉडी है, ये इतने जो खाने हैं, ऑयली फूड्स, स्पाइसी फूड, ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसके लिए मैं आपसे बता दूं कि ज़्यादा खाने से आदमी एनर्जेटिक नहीं होता, बहुत ताकतवर नहीं होता। कम खाइए, लिमिटेड खाइए और बहुत कोशिश कीजिए उसको डाइजेस्ट किया जाए, और उसमें गैप रखना चाहिए। सुबह में जब हम उठते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत डाउन होता है। उसको दुरुस्त करने के लिए आप एक छोटा सा एक रूटीन बना लीजिए, एक डाइट का एक चार्ट बना लीजिए। सुबह में अगर आपके हालात अच्छे हैं तो 5 बादाम ले लीजिए, कुछ डेट्स ले लीजिए, खजूर खा लीजिए और एक आध सेब खा लीजिए, केला खा लीजिए। ये आप नाश्ते में रखिए। लेकिन अब इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हर आदमी के सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को अफोर्ड कर पाए। तो उन लोगों के लिए भी मैं एक टिप देना चाहता हूँ। वो लोग रात को चने जो आते हैं उनको
किसी पॉट में भिगो दीजिए और सुबह को नहार मुंह खाली पेट आप उसको खा लीजिए और वो पानी भी जिसमें भिगोया था वो भी पी लीजिए। और फिर ब्रेकफास्ट में कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। इस 1 घंटे में आप एक्सरसाइज कीजिए जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है, और उसके बाद फिर आप अपने ऑफिस जाने की तैयारी कीजिए। जब आप ऑफिस जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने घर से एक टिफ़िन लेके जाएं, उसमें अपनी माँ के हाथ का खाना या अपनी वाइफ के हाथ का खाना वो लेकर जाएं, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सब्जी हो, कुछ भी हो। सिर्फ घर का खाने को आप प्रीफर कीजिए। बाहर का खाना आप कितने ही कीमती, कितने ही बड़े होटल में चले जाएं, यहाँ तक कि आप 5 स्टार और 7 स्टार होटल का खाना 1 हफ्ते तक कंटिन्यूस खा लीजिए, उसमें फिर आपको एहसास होगा। हालांकि उन होटल्स में सफाई का, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी घर के खाने से इसको कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप जब भी घर से जाएं तो खाना अपने घर से लेकर जाएं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपना टिफ़िन, जब आपका लंच टाइम होता है उस वक्त आप अपना टिफ़िन खोलिए और खाना शुरू कर दीजिए। कोई आप पर हंसता भी है, आजकल बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का चलन नहीं रहा कि घर से खाना लेके जाते हैं, ऑकवर्ड सा समझा जाता है, उसे बड़ा मायूब समझते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं दीजिए। आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, अपनी बॉडी के बारे में सोचना है। दूसरी बात ये कि एक वक्त ऐसा आता है जब आदमी का रेजिस्टेंस, उसकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है और फिर वो ये चाहता है कि अब मैं अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, एक्सरसाइज की जाए या कुछ योगा किया जाए, लेकिन उस वक्त उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। फिर वो अपने टेंशन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि पैसा तो उसने बहुत कमा लिया, एक एम्पायर बना लिया, एक बिजनेस टाइकून बन गया वो, अब वो चाहता है कि अब मैं यहाँ से अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने जाया जाए, कहीं किसी हिल स्टेशन पे या कहीं भी जाया जाए। तो उसमें परेशानी ये पेश आती है कि आप जब कहीं जाते हैं तो आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, आपके साथ एक आपके मेडिसिन का बैग होता है जिसके अंदर डॉक्टर ने आपको बताया था कि 1-1, 2-2 घंटे के बाद आपको फला दवाई ये खानी है। तो आप होटल में जो गए और अपने बच्चों के साथ वहाँ एंजॉय करने गए थे, अपना जो टेंशन था उसको रिलीज करने गए थे, आपका जाना न जाना बिल्कुल बेकार है, आपका कोई फायदा नहीं है वहाँ जाने का। वजह, आप बिल्कुल स्टैचू की तरह वहाँ बैठ जाते हैं, ना अच्छा खा सकते हैं, ना घूम सकते हैं, घूमते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है, एनर्जी लेवल क्योंकि डाउन हो गया, आपको बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उन्होंने आकर कैप्चर कर लिया है, आपकी बॉडी में अब उतनी कुव्वत नहीं रही, तो इसलिए आपका जाना बिल्कुल बेकार है। इंजॉय आपके बच्चे कर रहे हैं, आपकी वाइफ कर रही हैं, तो जो काम आप कर रहे थे बिजनेस को लेकर, इसलिए कर रहे थे कि मैं ज़िंदगी में इंजॉय करूँगा, लेकिन आप तो इंजॉय कर ही नहीं पा रहे हैं, तो जो पैसा आपने कमाया है बेकार है। वो पैसा आपके लिए भी तो कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। ये थोड़ी कि वो सब पैसा आप अपनी फैमिली के ऊपर लगाते हैं, अपनी बॉडी पे भी लगाना चाहिए, तभी तो जाके आप किसी हिल स्टेशन पे इंजॉय करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। और वहाँ जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए इससे पहले कि ये परेशानी आपके साथ पेश आए और इस तरह के हालात पेश आ जाए, तो आप आज से ही एक अपना नियम बना लीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक प्लान बनाइए कि मुझे किस तरीके से रोज़ाना 1 घंटा अपनी बॉडी पर लगाना है। उसकी शक्लें बहुत सी हो सकती हैं, चाहे आप जॉगिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, लेकिन ज़रूर और ज़रूर जितने हमारे ऑर्गन्स हैं वो जब तक एक्टिव नहीं होंगे और आपकी बॉडी पर जोर नहीं पड़ेगा, पसीना नहीं निकलेगा, तब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, ऊपर वाले ने जिस तरीके से हमारी बॉडी को बनाया है, जितना आदमी के अंदर वेट होता है, किसी में 50 kg, किसी में 60, किसी में 65, 70, 80, उसी के अकॉर्डिंग मेडिकल साइंस कहती है, उसी के अकॉर्डिंग आदमी को कैलोरीज की ज़रूरत पेश आती है, उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, न्यूट्रिशन से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो एक अंडा ले लीजिए, उसमें 150 कैलोरीज होती है, सेब ले लीजिए, केला ले लीजिए, मगर इन तमाम तर चीज़ों में गैप रखना चाहिए। जितनी बॉडी को ज़रूरत है आपकी कैलोरीज की, उसका चार्ट बना लीजिए, उसको समझ लीजिए। नेट पर भी मौजूद है और जगह जगह डॉक्टर्स बैठे हैं, न्यूट्रिशन बैठे हैं, उनसे आप जाकर दरियाफ्त कीजिए। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कभी ज़िंदगी में आप बीमार नहीं होंगे, आपकी हेल्थ कभी ख़राब नहीं होगी। हेल्थ जब भी ख़राब होती है जब हम इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि कैलोरीज किस चीज़ का नाम है,
और बॉडी में कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब उतनी कैलोरी बॉडी को नहीं मिलती तो बॉडी के अंदर एक कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ढलनी शुरू हो जाती है, कम उम्र में ढलनी शुरू हो जाती है। 20, 25, 30 साल तक तो आदमी को रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि बॉडी में काफ़ी क़ुव्वत होती है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब उम्र बढ़ने लगती है फिर ये तमाम चीज़ों का एहसास होने लगता है और फिर एक दिन बीमार हो जाता है, फिर जब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कोई गामा पहलवान या दारा सिंह नहीं बनना कि बहुत ज़्यादा खाया जाएगा। बहुत तो गधा भी खाता है, लेकिन इतना खाइए जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। जितना आप कम खाएंगे और तरीके से खाएंगे, प्रॉपर्ली उसको खाएंगे, उसको अच्छी तरह चबाएंगे और वो आपके पेट में जाए, उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट वो हो जाए, वो बहुत है आपके लिए। कम खाने से कभी कोई नहीं मरा। ज़्यादातर जो मरते हैं लोग ज़्यादा खाने की वजह से मर जाते हैं। अटैक हो गया और कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये तमाम तर चीज़ें इसलिए होती है कि आदमी ना शुगर का ध्यान रख पाता है, ना अपने बीपी का ध्यान रख पाता है और अनसठ खाता रहता है। तो जिसका नतीजा ये होता है कि बॉडी आदमी की आखिर में जवाब दे जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप इस पर खुदारा अमल करने की कोशिश कीजिए। ये आपके और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये भी एक मैसेज देता हूँ, आप तन्हा नहीं हैं, आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, आपके साथ आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई सब जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी के साथ 15 आदमी जुड़े हुए हैं या 20 आदमी जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर आप बीमार हो जाते हैं तो इसका मतलब 15 के 15 आदमी बीमार हो गए। तो ये चीज़ आपके अपने इख्तियार में है। एक्सरसाइज करना, खाने पर कंट्रोल करना, ये कोई दूसरा नहीं, आपकी वाइफ या आपके बच्चे नहीं करेंगे, ये काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, भले ही आपको ऑफिस जाने में थोड़ा, अगर आपका अपना बिजनेस है 15 मिनट या आधा घंटा लेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सुबह को सवेरे उठते हैं, 6 बजे उठ जाइए और फिर उस सुबह का जो वक्त होता है उसमें बड़ी ऑक्सीजन आपको मिलेगी, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है उठने का और पढ़ने का। उस वक्त स्टडी करने का भी बहुत अच्छा वक्त होता है और एक्सरसाइज करने का भी। तो इसलिए आज से जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको 1-2 मरतबा सुनिएगा और फिर उस पर अमल कीजिएगा। और जो बॉडी में हमारी कमी आती है ना खाने की वजह से, उसका एक चार्ट बना लीजिए, वो मौजूद है। उस पर आप जब उस पर अमल करेंगे, उसको बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे और बस फिर आपकी सेहत बिल्कुल सही होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा मत खाइएगा, कम खाइएगा और सलीके से खाइएगा। जितना आप सलीके से खाएंगे बॉडी आपकी उतनी ही एक्टिव है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। और आखिर में, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल का बटन भी नहीं दबाया है तो बराए करम वो दबा दीजिए। उसका बड़ा मैं आपका बड़ा उस सिलसिले में मशकूर रहूँगा, बड़ा थैंकफुल रहूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।